So we've done 8 studies on the New Covenant so far. अब तक हमने नई वाचा पे 8 अध्ययन किए हैं. The New Covenant is rarely taught or studied in depth in most of Christendom. अधिकतर मसीहत में नई वाचा के बारे में बहुत ही कम सिखाया जाता है, या तो फिर उस पे गहराई से अध्ययन बहुत ही कम किया जाता है. And the result is that most Christians live under the Old Covenant. और उसका परिणाम ये है कि अधिकतर मसीही जो है पुरानी वाचा के अधीन ही जीते हैं. And we've seen one of the fundamental differences between the Old Covenant and the New Covenant is in the area of sin. हम देख रहे हैं कि एक बुनियादी फर्क जो कि पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच का है वो है पाप के क्षेत्र में. In the Old Covenant you had forgiveness of sins. पुरानी वाचा में आपको पापों की क्षमा है. In the new Psalm 103. भजन संहिता 103 में. And in the New Covenant it says sin shall not rule over you. नई वाचा में कहा गया है कि पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा. So because you're not under the Old Covenant but under the New Covenant. क्योंकि तुम पुरानी वाचा के अधीन नहीं हो परंतु नई वाचा के अधीन हो. That's what Romans 6:14 says. You're not under law but under grace. यही कहा गया है रोमियो 6 उसके 14वें वचन में कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो परंतु अनुग्रह के अधीन हो. So if you take a simple verse like that, just one verse. आप यदि एक ही वचन, ये सरल सा वचन ले लें. Romans 6:14. रोमियो 6 उसका 14. Sin shall not rule over you पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा because you're not under law, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, Old Covenant, but under grace. पुरानी वाचा, परंतु अनुग्रह के अधीन हो. So even if you ask a little boy, यदि आप कोई एक छोटे लड़के से भी पूछ लें, from that verse, can you tell me who is under the Old Covenant? उस वचन से क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पुरानी वाचा के अधीन कौन है? Those who are defeated by sin. जो पाप से हारे हुए रहते हैं. Who is under the New Covenant? नई वाचा के अधीन कौन है? Just from that one verse. वो एक ही वचन से ही. Those who overcome sin. जो पाप के ऊपर जय पाते हैं. So never forget that simple definition. ये सरल सी परिभाषा कभी ना भूलें. From Romans 6:14. जो कि है रोमियो 6 उसके 14 वचन से. For those who have ears to hear, that is the difference, fundamental difference. जिसके पास कान हो तो यही फर्क है, बुनियादी फर्क है. Then we looked at some other things as well about God being our Father. और भी हमने चीजों के बारे में देखा जैसे कि परमेश्वर के हमारे पिता होने के विषय में. I want to take another aspect of the New Covenant, and that is. और मैं नई वाचा का एक और पहलू लेना चाहता हूँ और वो है. In the Old Covenant, we rarely see Satan, and right at the beginning you see Satan in Genesis chapter 3. पुराने नियम में आप शैतान को बहुत ही कम देख पाते हैं. शुरुआत में शैतान को आप देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय में. Then you see Satan in the book of Job, but not on earth. He's in the heavenlies. फिर आप देखते हैं अय्यूब की किताब में शैतान को देखते हैं, वो तब पृथ्वी पर नहीं होता है, स्वर्गीय स्थानों में होता है. Asking God to irritate Job in some way. अय्यूब को किसी न किसी तरह परेशान करने की अनुमति मांगते हुए परमेश्वर से. Permission to trouble Job in some way. अय्यूब को किसी न किसी तरह परेशान करने की अनुमति मांगते हुए. And then once in you read in 1 Chronicles 21, Satan tempted Job to number Israel. फिर एक बार पहला इतिहास उसके 21वें अध्याय में शैतान दाऊद को लुभाता है कि वो इजराइल जन की गिनती करें. And God punished David so severely for numbering Israel, and that is तब परमेश्वर ने दाऊद को बहुत बुरी तरह से दंडित किया था क्योंकि because David was leaning upon the arm of flesh. क्योंकि दाऊद जो है मनुष्य के ताकत पर निर्भर हो रहा था. And Satan tempts people to depend on themselves rather than upon God. शैतान लोगों को प्रलोभित करता है कि वो परमेश्वर के बजाय अपने आप पर निर्भर रहें. And then finally you see Satan in Zechariah chapter 3 where he आखिरकार फिर आप देखते हैं शैतान को जकरिया की किताब उसके 3 अध्याय में comes as an accuser. जहाँ पे वो एक दोष लगाने वाले आरोपक के रूप में आता है. And God stands up against him. It's a picture of Jesus there defending us against Satan's accusations. But
और वहां पे प्रभु परमेश्वर हमारे उसके खिलाफ खड़े होते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह का चित्र है जहां पर शैतान के आरोपों के खिलाफ प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ देते हैं। Otherwise, you never see Satan, no demon-possessed people. You never read about any of the prophets encountering demon-possessed people. नहीं तो आप शैतान के बारे में कहीं नहीं पढ़ते हैं, दुष्टात्माग्रस्त लोगों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, कोई भी नबी का दुष्टात्मा से सामना हुआ नहीं पढ़ते हैं। Satan is almost not found in the Old Testament. लगभग शैतान जो है पुराने नियम में पाया ही नहीं गया है, Except these rare instances. इन कुछ घटनाओं के अलावा। At the beginning, Job and Genesis, and then towards the end of the Old Covenant in Zechariah. शुरुआत में अय्यूब और उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं उसे, उसके बाद पुराने नियम के आखिरी पुस्तकों में जकरिया की पुस्तक में देखते हैं। But when you come to the New Covenant, पर जब आप नई वाचा में आते हैं, as soon as Jesus is baptized, जैसे ही प्रभु यीशु का बपतिस्मा हो जाता है, the very first thing is his encountering Satan. सबसे पहली घटना जो है वो है प्रभु का शैतान का सामना करना। And then throughout his ministry, he was casting out demons. फिर उनके पूरे सेवकाई में हम देखते हैं कि वो दुष्टात्मा को बाहर निकालते हैं। And one instance where he was in the synagogue, और एक घटना आप ऐसे देखते हैं जहाँ पे वो आराधनालय में होते हैं, and there was a demon-possessed man there. वहां पे एक दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति होता है। He was not at all disturbed when the Pharisees had been preaching there for years. जब फरीसी वर्षों तक वहां पे प्रचार कर रहे थे तब तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई थी। He sat there quietly, but the moment Jesus came and preached, वो तब तक वहां पे शांति से बैठा रहा, पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहां पे प्रचार करते हैं, he got all worked up and screamed वो बहुत क्रोधित हो जाता है और चिल्लाता है till Jesus cast him out. जब तक प्रभु यीशु उसके दुष्टात्मा को बाहर नहीं निकालते। And then you find Paul casting out demons, and फिर आप पौलुस को दुष्टात्माओं को बाहर निकालते हुए देखते हैं। so Satan is very active in the New Testament. नए नियम में शैतान बहुत ही क्रियात्मक है। And then we read this great verse in Ephesians chapter 6 फिर हम इस महान वचन को इफिसियों के उसके 6वें अध्याय में पढ़ते हैं about our conflict with Satan. शैतान के साथ हमारा जो संघर्ष है उसके बारे में। Ephesians 6 and verse 11. इफिसियों 6 उसका 11। Put on the full armor of God, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो that you can stand against the schemes of the devil. कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। The emphasis is in the New Testament is not on the power of Satan, नई वाचा में जिस बात पे जोर दिया गया है वो शैतान के सामर्थ्य पे नहीं है, but on the schemes and the wiles and the tricks of Satan. परंतु शैतान की जो छल है, चालाकियां हैं, जो युक्तियां हैं उस पर है। See, many people in the world are afraid that Satan can harm them in some way. देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग जो है इस बात से भयभीत रहते हैं कि शैतान जो है उन्हें किसी न किसी तरह हानि पहुंचा सकता है। But that's not what the New Testament emphasizes. The New Testament emphasizes the devil's deception. परंतु नई वाचा उस विषय में जोर नहीं देता है। नई वाचा शैतान की जो धोखे हैं उस पर ज्यादा जोर देता है। And it says here, stand against this wiles or the deceiving tricks of Satan. और यहाँ पे कहा गया है कि शैतान की युक्तियां और उसके जो धोखा देने वाली जो छल है उसके सामने खड़े रह सको। And then we read in verse 12. फिर हम पढ़ते हैं वाक्य 12 में, Our struggle is not against flesh and blood. क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। Flesh and blood means against human enemies. मांस और लहू का मतलब है मानवीय शत्रु से। We don't fight with human enemies, हम मानवीय शत्रु से लड़ते नहीं हैं, but we fight against evil rulers and powers. That's one big difference. फिर हम लड़ते हैं, युद्ध करते हैं अंधकार के संसार के अंधकार के हाकिमों से और अधिकारियों से। ये सबसे बड़ा फर्क है Between the Old Covenant and the New Covenant. पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच का। If you read in the Old Testament, the book of all the history of Israel, right from the time they left Egypt
यदि आप पुराने नियम में पढ़ो इज़राइल के इतिहास के विषय में, जब से वे मिस्र देश से बाहर निकले हैं तब से In the wilderness, they were fighting with human enemies. जंगल में वो मानवीय शत्रुओं से लड़ रहे थे, They came into the land in Joshua, they are fighting with human enemies. और फिर वो जमीन पे आते हैं। फिर यहोशू में हम देखते हैं कि वो मानवीय शत्रुओं से लड़ते हैं। And in the book of Kings and Chronicles, is constantly fighting with human enemies, and here, there, and so always fighting with human enemies. फिर हम राजाओं की पुस्तकों में और इतिहास में भी पढ़ते हैं कि लगातार वो मानवीय शत्रुओं से लड़ते ही रहते हैं, हमेशा लड़ते हुए ही हम पढ़ते हैं। And then we come to the New Testament, फिर हम नए नियम में आते हैं, and Jesus never fought with anyone. और यीशु कभी भी किसी से भी नहीं लड़ा। They slapped him, he never fought back. लोगों ने उसे थप्पड़ मारा पर उसने उलटवार नहीं किया। And Paul says, we don't fight with human enemies. और पौलुस कहता है कि हम मानवीय शत्रुओं से नहीं लड़ते हैं। That's one fundamental difference तो ये सबसे बुनियादी फर्क है between Old Covenant and New Covenant. पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच का। If you fight with human beings, यदि आप मनुष्यों से लड़ेंगे, whether you know it or not, आप जानो या ना जानो, you are under the Old Covenant. You can say you belong to NCCF, New Covenant Christian Fellowship. तो फिर आप पुराने वाचा में ही हैं। आप बोल सकते हैं कि आप NCCF नई वाचा के कलीसिया के हैं। But you fight with your wife, you fight with your husband, you fight with your brothers, you fight with your sisters, and you fight with your relatives. यदि आप अपने पत्नी से लड़ते हैं, अपने पति से लड़ते हैं, अपने भाइयों से लड़ते हैं, अपने बहनों से लड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों से लड़ते हैं, You are an Old Covenant Christian sitting in NCCF. आप एक पुराने वाचा के मसीही हैं जो कि NCCF में बैठे हुए हैं। We do not fight with flesh and blood. हम मांस और लहू से नहीं लड़ते हैं। I remember when the Lord baptized me in the Holy Spirit nearly 50 years ago. लगभग 50 वर्ष पूर्व मैं स्मरण करता हूँ कि जब परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा किया था। And I began to get light on some of these things which I didn't understand before, you know. तब मुझे इन कुछ विषयों के ऊपर ज्योति मिला जो कि मुझे पहले समझ में नहीं आता था। One of the things the baptism in the Holy Spirit does एक चीज जो कि पवित्र आत्मा की बपतिस्मा करता है वो ये है, is bring us into a spiritual realm. वो हमें एक आत्मिक क्षेत्र में ले आता है। It opens our eyes to a realm which we are not aware of. वो हमारी आंखें ऐसे क्षेत्र की ओर खोलता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है By just intellectual study of the word. जो कि सिर्फ बौद्धिक अध्ययन वचन के अध्ययन से नहीं मिलता। The Old Covenant, they were not aware of these things. पुराने वाचा में लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। And one of the things I saw was the realm of Satan, where he tries to deceive people. एक चीज मैंने देखी, वो शैतान का क्षेत्र था, दुनिया था, जहाँ पे वो लोगों को धोखे में डालने की कोशिश में लगा रहता है। And this is the verse the Lord spoke to me. और ये एक वचन से प्रभु ने मुझसे बात की And said, if you want to overcome Satan, I remembered so clearly what the Lord said to me. और प्रभु ने मुझसे कहा, और प्रभु ने जो मुझसे कहा वो मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से याद करता हूँ कि यदि तुम शैतान के ऊपर सामत पाना चाहते हो, About 48 years ago, जो कि 48 वर्ष पूर्व प्रभु ने कहा, if you want to overcome Satan, यदि तुम शैतान के ऊपर जय पाना चाहते हो, determine that you will never fight with human beings. तो इस बात का निश्चय कर लो कि तुम कभी भी मनुष्यों से नहीं लड़ोगे। If somebody comes to fight with you, say, I don't want to fight. यदि कोई तुमसे लड़ने आए तो कहना कि मुझे लड़ना नहीं है। If it's your wife, यदि वो तुम्हारी पत्नी हो or husband, or या पति हो neighbor, or या पड़ोसी हो relative, या कोई रिश्तेदार हो, just say, I don't want to fight. तो उनसे कहना है कि मुझे लड़ना नहीं है।